दश पुराणस्य व्यासस्य वचनद्वय परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। अर्थात 18 पुराणों का यह सार है कि परोपकार करना पुण्यदायी है और दूसरों को पीड़ा देना पाप कारक है। यही नरसिंह मेहता ने अपने भजन में लिखा है और बापू ने अपने जीवन आचरण में उतारा था। आज नरसिंह मेहता की यह रचना को हम ओडिसी नृत्य के द्वारा प्रस्तुत करने जा रहे हैं। उनके बताए गए सच्चे वैष्णव जन या विष्णु भक्त को हम अलग अलग चरित्रों के माध्यम से बताएंगे। लक्ष्मण, जिन्होंने पूरा जीवन श्री राम की सेवा में बिताया, कभी मन में अभिमान नहीं लाए। प्रहलाद पिता हिरण्यकश्यप के विरोध करने के बावजूद हरि का भजन करते रहे। ध्रुव अपने माता पिता के आदेश से घर छोड़कर वन में तप करते रहे। भगवान बुद्ध सभी मानव समाज को समान दृष्टि से देखते रहे। तुलसीदास अपनी पत्नी के कहने पर श्री राम के चरण में गए और प्रसिद्ध महाकाव्य रामचरितमानस की रचना की। संत कबीर दूसरी स्त्री को माता मानते थे और अन्य को यही उपदेश देते थे। राजा हरिश्चंद्र सत्य के पुजारी थे। सत्य के लिए अपनी पत्नी और पुत्र को बेच दिया था। निर्मोही गुरु रामदास जी ने अपने शिष्य छत्रपति शिवाजी से उपहार स्वीकार नहीं किया था। मीरा राजकन्या थी और राजरानी भी थी, परंतु गिरिधर कृष्ण की शरण में जाकर उन्होंने सभी मोह माया छोड़ दी थी। राम भक्त शबरी ने राम नाम को ही जपकर अपना पूरा जीवन व्यतीत किया था। भरत प्रभु राम की पादुका को सिंहासन पे रखकर नंदीग्राम में रहकर राज्य चलाते थे। उनके मन में राज सिंहासन का लोभ नहीं था। यह सभी गुण बापू ने अपने जीवन में उतारे थे। अपने आश्रम में इस प्रार्थना को गाकर अपना एवं दूसरों का मनोबल बढ़ाते थे। उनका यह मानना था कि मानव सेवा ही परम धर्म है, जो कि यह भजन का सार है। सत्य और अहिंसा के पुजारी बापू एक सच्चे वैष्णव जन थे और उन्होंने संत नरसिंह मेहता के भजन को चरितार्थ किया है। परिकल्पना एवं नृत्य निर्देशन श्रीमती सुप्रभा मिश्रा।
वैष्णव जन तो